हेलो गाइस, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी, लेके आया हूं आपके सामने फ्रेंड्स एसएसआर नेवी का प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भाई इसमें नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। लाइक अवश्य करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करने के लिए आगे के लिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है पहला, इसमें बोल रखा है ये लिमिट x टेंड टू 0 और बोल रखा है हमारे पास a की पावर x माइनस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर a माइनस a की पावर a। तो इसने पूछा है इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, मतलब जैसे यहाँ पे फाइंड कर आपके लिए दे रखा है वैल्यू -1, तो a की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं पहले डायरेक्टली। तो लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा a की पावर 0। अब यहाँ क्या आएगा 0 की पावर a, तो यहाँ इसका रखने का कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को, तो यहाँ से हटा सकते हैं इस चीज़ को। चलो लिख लेते हैं, चाहे a अपॉन नीचे लेकर रखेंगे 0 की पावर a माइनस a की पावर a। अब देख सकते हैं 0 वाला तो टर्म हट जाएगी यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा a की पावर 0 अपॉन a की पावर a, वो भी माइनस का। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। कोई भी संख्या है उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 1 अपॉन a की पावर a। अब ये माइनस है तो माइनस की वजह से यहाँ माइनस लगा दिया हमने, क्योंकि ये माइनस हमने यहाँ से हटा दिया इस जगह से, तो हमने हटा के यहाँ लगा दिया है। तो हमारे पास आया 1 अपॉन a की पावर a। तो देखिए माइनस आगे साइन है, तो देखिए अब बताइए कि a की वैल्यू क्या पुट करें कि हमारे पास आंसर निकल के आ जाए -1। तो a की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं 1, तो आप देख सकते हैं क्या आएगा, -1 तो ऊपर है ही, तो 1 की पावर -1 सॉरी 1 की पावर 1, तो हमारे पास क्या आया आंसर इसका 1। तो क्या पुट करने पे आया था हमारे पास 1 पुट करने पे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने इसके पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब ये दे रखा है हमारे पास, इसने पूछा है dy/dz क्या होगा। तो y दे रखा है और z दे रखा है, dy/dz फाइंड करवा रहा है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम इसे। तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, उम्मीद करता हूँ देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन दे रखा है हमने 10 पुट कर दिया है। किसकी जगह 10 पुट किया है, हमने x की जगह tan थीटा पुट किया है। आप देख पा रहे होंगे x की जगह tan थीटा पुट कर दिया है। तो पुट करने के बाद हमारे पास देखिए सिंपली हमारा यहाँ तक आंसर समझ पा रहे होंगे, ये z की वैल्यू है गाइस, इसमें पुट किया हमने x की वैल्यू tan थीटा। तो tan थीटा पुट करने पर देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू बन जाती है tan 2 थीटा की, तो 10 से 10 कर दिया तो 2 थीटा आया। अब देखो थीटा की वैल्यू हमने क्या मान के चली थे वो पुट कर दीजिए। थीटा हमने क्या मान रखा था, tan थीटा इक्वल टू मान रखा था हमने x। ठीक है, तो थीटा निकालेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ से tan इनवर्स x। तो यही हमने यहाँ पुट किया, थीटा की जगह पुट कर दिया, इस थीटा की जगह ये पुट कर दिया, z की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम फाइंड करेंगे ऐसे ही x की y की जो दे रखी है, तो y हमने पुट कर दिया। देखिए फॉर्मूला आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec² थीटा। तो sec² थीटा अगर अंडर रूट लेंगे तो उसको क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसलिए यहाँ से क्या बचा है, सिर्फ स्क्वायर बचा हुआ, सॉरी sec थीटा बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसे ब्रेक कर दिया हमने साइन और कॉस में, तो साइन कॉस में ब्रेक करते तो हमारे पास निकल के आता है ये। अब देख पा रहे होंगे 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता था 2 sin² थीटा होता था। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, ऑलरेडी थीटा दे रखा, तो इसका हाफ कर देंगे, तो मतलब ये हमारे पास समझ पा रहे होंगे इस बात को। और एक दूसरी कंडीशन इसमें जानते हैं, अगर sin 2 थीटा इक्वल टू होता है, sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है sin थीटा, तो इस देखिए 2 को हटा दें यहाँ से, तो यहाँ बचेगा सिर्फ थीटा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें θ/2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। देखिए ये बन गया 10, क्योंकि यहाँ से एक साइन से एक साइन कट गया, तो ये बन गया हमारे पास 10 से 10 हट गया, तो हमारे पास आया थीटा। अब थीटा के लिए हमने पुट कर दी, क्योंकि हमने मानी थी, लेट की थी। अब देखो अब हमने क्या किया, dy/dz फाइंड किया, और यहाँ dz/dx फाइंड किया। अब देखो ये हमें फाइंड करना, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को डिवाइड कर दिया सेकंड वाले से, मतलब इसको डिवाइड किया है इस वाले से। तो देखिए आप समझ पा रहे हैं, आप खुद ट्राई करिएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। क्या आंसर निकल के आ रहा है 1/4। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो गाइस क्या आंसर आ रहा था हमारा 1/4। नेक्स्ट देखिएगा, इसने बोल रखा है sin की पावर q, sin q x, और बोल रखा है cos x। तो देखिए हमने क्या किया, sin को मान लिया, sin x को मान लिया हमने t। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos x dx इक्वल टू dt। क्लियर। अब देखो इसकी जगह पुट कर दूँगा इस पूरे की जगह dt, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका बनेगा t की पावर q और यहाँ बनेगा dt। अब इसका कर दीजिए आप, क्या आएगा t की पावर 4/4 + c। अब देखो t हमने क्या माना था, t मान के चले थे हम साइन को, तो इसकी जगह t की जगह साइन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, sin पावर 4x अपॉन आएगा यहाँ पे 4 + c। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखा e की पावर लॉग में।
तो आपको पता है कि अगर e की पावर log इस तरीके से होता है, अगर यहाँ लिखा हो x, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा x होती है, क्योंकि log से e हट जाता है, e से log हट जाता है, या ये बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी, e से log हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10x dx, 10x dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस नेक्स्ट देखा है a की पावर x dx। तो a की पावर x dx का हमें क्या करवा रहा है, इसका फाइंड करवा रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आंसर कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है, देखा तो डायरेक्टली वैल्यू होती है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है, अपॉन log a, ठीक, प्लस c। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोल रखा है उसने, इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है dx अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x। तो देखिए dx अपॉन, अगर मैं कर दूं 1 प्लस, इसको चेंज करके मतलब इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं 1 अपॉन, इस कंडीशन को क्या लिख सकता हूं मैं, इस कंडीशन को ये भी लिख सकता हूं। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को, माइनस वाले को इस तरीके से ब्रेक कर लिया है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। ब्रेक कर लिया, तो ब्रेक करने के बाद अब देखिए हमने क्या किया, अब देखो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ आएगा 1, सॉरी यहाँ आएगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, e की पावर x ऊपर। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा कुछ इस तरीके से, 1 प्लस, इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में आप जानते हैं आगे पीछे कहीं भी चेंज कर लो। अब देखो ये किसका फॉर्मूला, ये किसका वो होता है, हमारे पास आंसर इसका निकालेंगे तो ये होता है log 1 प्लस ई की पावर x प्लस सी। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा log 1 प्लस ई की पावर x प्लस सी। हमारा आंसर फाइंड हो गया। देखिए आपको दिखाता हूँ, आपको सॉल्व करके, आप ऐसे नहीं समझ पाए हो तो कॉपी पर देख लीजिए एक बार। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये दे रखा था हमारे पास क्वेश्चन, ये हमने इस तरीके से ब्रेक किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है log 1 प्लस, आप इसका इंटीग्रेशन करके खुद फाइंड कर लीजिएगा, आपका आंसर भी यही निकलेगा जो हमारे पास दे रखा था, ठीक है, जो हमारे पास इंटीग्रेशन निकालने के लिए दे रखा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, इसने पूछा है, बोल रखा है log 10x का हमें क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन पूछ रहा है गाइस, ठीक है, और लिमिट दे रखी है 0 से π/2। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने आपके लिए करा भी रखे हो, हमने आपको बताया भी था, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आ रखे हो तो हम क्या करते थे, का सिमेट्रिक ले रहे थे। इसका सिमेट्रिक लेके करेंगे, कैसे करेंगे आपको देखो सॉल्व करके कॉपी पर दिखाता हूँ। देखिए गाइस आपके सामने दे रखा है, ये लिमिट दे रखी थी, हमने क्या किसे i के इक्वल मान लिया था। अब i के इक्वल मान लिया तो हमने क्या किया, सिमेट्रिक वाली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है गाइस, जो फर्स्ट इक्वेशन मान रखी है, वो हमारा क्वेश्चन जो दे रखा था वही क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मान रखी है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इसमें इसका सिमेट्रिक फाइंड कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक फाइंड करेंगे तो आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा होता है तो क्या होता है, cot थीटा होता है। तो वही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब दोनों को क्या कर दिया हमने, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन आएगी, आप देख पाएंगे। यहाँ हो जाएगा 2i, क्योंकि ये भी i के इक्वल था और पहले वाला भी हमने i के इक्वल मान रखा था। तो देखिए आप जानते हैं log a प्लस log b इक्वल टू क्या होता है, log a इंटू बी। तो हमने वही किया, log a इंटू बी, log ये रहा, a ये था, b ये था, log a इंटू बी मतलब ये हो गया। आप जानते हैं tan x इंटू cot x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 हो गया। और आप जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और देखिए 2i इक्वल टू 0, तो i निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास, इसने पूछा इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, समीकरण दे रखा अवकल समीकरण। तो कैसे फाइंड करते हैं इस के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें जानने वाली बात यह है कि आप इस बात को जानें कि एक इक्वेशन इस तरीके से होती है, ये होता है पी वाई और होता है क्यू, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ। तो देखिए y के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो p की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, 1, और q क्या दे रखा है, sin x। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, दिखाते हैं आपको सोल्व करके। ढंग से समझिएगा गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आता तो आप ऐसे ही सोल्व करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ आपके लिए। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन ये दे रखी थी, हमने इससे कंपैरिजन किया तो हमने निकाल लिया p की वैल्यू ये निकली, q की वैल्यू ये निकली यहाँ से। अब हम इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकलता है, जो हमने p मान रखा था हमारा निकलता है e की पावर इंटीग्रेशन में p। अब p क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा तो 1 पुट कर दिया। अब देखिए वो जानते हैं इंटीग्रेशन निकालना, आप जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, x होता है, तो हमारे पास निकल के आ गया ये, ठीक है। अब देखिए आगे फाइंड करेंगे, इस तरीके से फाइंड करते हैं। सेम यहाँ इंटीग्रल फैक्टर रखते हैं, यहाँ पे जो रखा हुआ है, और यहाँ भी क्या रखते हैं, इंटीग्रल फैक्टर इनटू q। q की वैल्यू क्या थी, sin x,
ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया हमने, अप्लाई कर दिया आईलेट से, तो आईलेट से करूँगा तो देख पा रहे हैं आप आईलेट से किया। देखिए आईलेट की फॉर्म स्पेलिंग जानते हैं आप, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेकंड है, और ये उससे भी ये नहीं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट यों का त्यों सेकंड का डिफरेंशिएट, फिर सेकंड यों का त्यों फर्स्ट का डिफरेंशिएट, में ऐसे करते हैं जैसे हम इंटीग्रेशन आईलेट वाला करते हैं, जो एक इक्वेशन लगाते हैं आईलेट की, जो फॉर्मूला लगाते हैं वैसे ही किया है हमने। तो देख पा रहे हैं आप, हमने क्या किया, इसका तो हमने कर लिया, ईजिली हो गया। अब इसका करेंगे, इसका हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, जो वाला ये माइनस था ये कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। अब देखो हमने किया इसका इंटीग्रेशन, फिर दोबारा से यही फॉर्म आ गई, और ये फॉर्म क्या थी हमारी, आई के इक्वल थी, क्योंकि यही तो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू यही तो है, तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा ये वाली वैल्यू, तो देखिए यही हमने क्या क्या पुट किया, प्लस में सी है जो कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। अब देखो इतना तो आपको समझ आ गया होगा, हमने क्या किया, माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस का, तो ये प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और जब गाइस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इधर माइनस का तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी इसके इक्वल में क्या था, ये था इक्वल में पहले से ही इक्वल में चलता यही आ रहा है ना, इक्वल में चलता वो ये आ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं जब डबल बार हो जाएगा मतलब ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2 बन जाएगा, 2/e⁻x, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सॉल्यूशन ये आ चुका है। अब देखो हमने क्या किया, y के इक्वल फाइंड करते हैं, हमेशा अवकल समीकरण जो फाइंड करते हैं ना y के इक्वल होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए उसके साथ में। ऑप्शन में हमें देखना चाहिए, अब ऑप्शन में अगर y के इक्वल दे रखा है तो y के इक्वल ही फाइंड करना पड़ेगा हमें। अगर इनटू में दे रखा है x, y के साथ में कुछ x की कोई टर्म दे रखी है तो हम रख सकते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए अगर ऑप्शन में दे रखा होता तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर करेक्ट हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दे रखा, हमारे पास दे रखा था y की वैल्यू ओनली। तो y की वैल्यू देखिए 2 से डिवाइड कर दिया, ये इसके डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, देख सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आता, यहाँ यही तो आ रहा था, देखिए इस वाली कंडीशन को देखना सिर्फ इसको, यहाँ आता c/2, ठीक है। और मैं इसे ऊपर ले जाना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, c e⁻⁻n, और 1/2 ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, आप समझ पाए होंगे इस बात को। और आपको बता दूं कांस्टेंट में कभी अगर कांस्टेंट आपके साथ सी के साथ में अगर 1/4 1/2 मतलब कोई भी कांस्टेंट संख्या आती है, कोई भी संख्या आती है, तो उसकी जगह पूरे की जगह हम सी रखा जाता है, उसकी जगह सी होता है टोटल की जगह। इस बात में आप ये मत सोचिएगा कि हमारा आंसर गलत है या हमारा आंसर इनकरेक्ट है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन उससे मैच कर रहा था, ऑप्शन हमारा मैच कर रहा था, देखिए यहाँ कांस्टेंट, इन सभी में कांस्टेंट सी दे रखा है ओनली, ठीक है। किसी में ऐसा नहीं दे रखा है जहाँ पे सी के साथ में 1/2 दे रखा हो। आपको बता दूँ कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट एक सी का मतलब यहाँ कांस्टेंट से होता है। अगर सी के साथ में कोई वैसी टर्म होती है 2 4 5, तो गाइज आपको बता दूँ उसकी जगह सी ही रहता है, उसकी जगह हम कोई चेंज नहीं करते, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, हमारा जो आंसर था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ रखा है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए इसने पूछा द्विपद प्रमेय, और उसने बोल रखा है कि x1 + x⁻n, उसने बोल रखा है द्विपद प्रमेय के प्रसार में, इसने बोल रखा है समांतर श्रेणी में है, तो उसने पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए फाइंड करते हैं। देखिए गाइज उसने बोल रखा था 5th 6th एंड 7th जो उसकी टर्म आएंगी तो वो क्या है, AP सीरीज़ में है। तो आपको बता दूं जब भी हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं, आप जानते हैं इस तरीके से आता है, तो हमारे पास क्या दे रखा था 1 प्लस ये दे रखा था, ठीक है। और आप जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, C0 से, C1 या C0 बोल सकते हैं, C1 C2 C3 कहाँ तक होता है, CN तक, ठीक है। और आपको बता दें ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो देख पा रहे हैं आप हमारी जो फिफ्थ टर्म की बात कर रहा था, फिफ्थ टर्म क्या होगी इसमें से, ये होगी फिफ्थ, 5वें नंबर पे यही होगी। देखिए 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे क्या है C4, ठीक है। 6वें नंबर पे क्या है C5, और 7वें नंबर पे क्या है C6। उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ गए होंगे आप। अब उसने AP सीरीज़ में बोले थे, मतलब ये सारी टर्म्स क्या बोली थी उसने, AP सीरीज़ में बोली थी। फर्स्ट 5th 6th एंड 7th टर्म जो थी उसमें क्या बोली थी उसने, ये AP सीरीज़ में है। तो AP सीरीज़ का फॉर्मूला जानते हैं कि मिड वाला जो होता है उसका ट्वाइस इक्वल होता है इन दोनों के सम के, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पुट कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने सिर्फ ब्रेक किया है अभी। तो ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पे ढंग से समझिएगा इस बात को, जब हमने ब्रेक किया तो हमारे पास देखिए 5 5 और यहाँ 5 हमने ब्रेक काट दिया, तो जो बचा हुआ वो रख देंगे। देखिए यहाँ रख दिया, ये हमने काट दिया इससे, और ये हमने ब्रेक कर ये काट दिया, आपस में सब कट गए। हमने इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। आप देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन को, अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसे आप समझ नहीं पा रहे तो आप प्लीज़ इससे थोड़ा पॉज करके तब देखिएगा। जब इसे पॉज करके आप देखेंगे स्टॉप करके वीडियो को, तो आप इसे खुद ट्राई करिएगा और लिख के देखिएगा कि आप आंसर फाइंड होगा कि नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट होता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपको आंसर इसका ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, दोबारा से बताएंगे आपके लिए, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप
अब हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, ये कर लिया, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, देखिए जो कि यहाँ पे बनी हुई है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं आसानी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे गाइस। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। तो देखिए हमने क्या 7 और 4 में ब्रेक कर लिया, तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या है, एक तो आया 7 दूसरा आया 14। 7 और 14 में हमने क्या किया था, चेंज किया, हमने ब्रेक किया था इसे, तो एक आया आंसर 7 दूसरा आया 14। तो देखते हैं आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा उसमें। तो देख सकते हैं गाइस, इसमें ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, या तो 7 होगा या फिर उसका आंसर क्या होगा 14 होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसने आंसर बोल रखा है, समझिएगा इसको, देखो ये क्या बोल रखा है, log a log b, बेस क्या है दोनों का इक्वल होना चाहिए, बेस क्या है दोनों का इक्वल है। देख सकते हैं यहाँ भी 8 है बेस में और यहाँ भी क्या है 8 है बेस में, मतलब 8 है हर जगह। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसे, log a log b, आप जानते हैं log a प्लस log b इक्वल टू क्या होता है, log a इंटू b, तो log 8 पे क्या हो जाएगा a इंटू बी, मतलब m का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा m/6 इक्वल टू क्या दे रखा है इसने 2/3। ठीक है, अब आप जानते हैं हमने आपके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि log अगर लिखा हो log x और यहाँ लिखा हुआ है a और यहाँ बोल रखा है उसने m, तो ये क्या होता है a इक्वल टू होता है x की पावर m। तो देखिए अब देखो x की जगह यहाँ क्या है 8, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या हो जाएगी 8 की पावर, तो m6 इक्वल टू क्या आया 8 की पावर 2/3। तो देखिए m/6 इक्वल टू, पहले इसका क्यू रूट लेंगे, तो क्यू रूट लिया तो यहाँ से क्यू हट जाएगा, क्यू रूट लिया तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 की पावर 2, तो ये क्या होगा 4 हो जाएगा। तो आप जानते हैं m/6 इक्वल टू 4 आया, तो m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 24। ठीक है, हमारा आंसर क्या है 24, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसने बोल रखा है, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोल रखा है a की पावर x इक्वल टू बी की पावर y इक्वल टू सी की पावर z दे रखा है, और उसने पूछा है कि अगर ये इक्वल हैं तो x y z मतलब इनकी कंडीशन कौन सी करेक्ट होगी, इनमें से जो ऑप्शन दे रखा है उनमें से कौन सा करेक्ट होगा हमारा। चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, हम इसको भी बताएंगे आपके लिए, सॉल्व करके इसको भी बताते हैं अभी कॉपी पर, और इसको भी बताएंगे। देखिए देख सकते हैं पहले वाला जो लॉग वाला था इस तरीके से किया था हमने, हम जानते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए पहले हमने क्यू रूट लिया तो हमारा आंसर निकल के ये आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसे कराते हैं अब आपके लिए, ये लिखा हुआ है, ये कंडीशन हमारे लिए दे रखी थी, दूसरी कंडीशन ये दे रखी थी। अब देखो आपको बता दूं log a बेस पर अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इस कंडीशन को मैं लिख सकता हूँ log b अपॉन जो बेस दे रखा है उसे नीचे ले जा सकते हैं log a, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को। तो मैं ऐसे ही लिखूँगा, तो देखिए ऊपर a है तो ऊपर a है, नीचे b कर दिया, ऐसे हमने यहाँ से कर लिया। ठीक है, अब ये फ्रेंड्स यहाँ से कट हो रखा है, इसे ध्यान मत दीजिएगा। अब देखो ये हमारे पास निकल के आई टर्म, ये निकल के आई, ये निकल के आई। अब देखो अब बात करते हैं हम a की जगह, इस a की जगह a की जगह मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन से। तो कैसे a की वैल्यू निकालना चाहूँगा यहाँ से सिर्फ b की टर्म में, तो हमारे पास क्या निकलेगा y/x, क्योंकि आप जानते हैं इसका बोथ साइड हमने क्या किया, इसके साथ x आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ये यहाँ से निकला a की वैल्यू, ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स ये a की जगह पुट कर दूंगा। अब आप कहेंगे कि a की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि गाइस देख सकते हैं यहाँ भी b दे रखा है, यहाँ भी b दे रखा है, दोनों जगह हमें सिर्फ एक ही टर्म में बनाना है। ज़रूरी नहीं है मैंने b में बनाया तो b में आप बनाएंगे, आप c में भी बना सकते हैं, लेकिन हर जगह टर्म एक जैसी लेनी पड़ेगी। फिर आपको कैसे, अगर आप चेंज करते हैं c को, आप c में लाना चाहते हैं तो यहाँ भी c लाना पड़ेगा, यहाँ भी c लाना पड़ेगा, यहाँ भी c लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं a में तो यहाँ भी a कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ भी a में लाना पड़ेगा, यहाँ भी a में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या, सबसे बेस्ट क्या रहेगा मेरे लिए b रहेगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ दो ही जगह चेंज करना है ऑलरेडी, तो दूसरी जगह तो और जगह तो है ही ऑलरेडी, इस जगह नहीं करना, इस जगह नहीं करना, क्योंकि यहाँ तो पहले से दे रखा है। ठीक है, हमने क्या किया, a की वैल्यू फाइंड कर ली इससे, तो a की वैल्यू क्या निकली b की पावर y/x, ऐसे ही निकालूंगा यहाँ से c की वैल्यू क्या निकलेगी b की पावर y/z। तो देखिए c की जगह पुट कर देंगे, ऐसे ही a की जगह पुट कर देंगे, तो हमारे पास पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास ये निकल के आ रहा है, ये निकल के आ गया पुट करने के बाद। आप जानते हैं जो हमारे पास ये पावर दे रखी है, आप अगर लिखा हो a की पावर n तो आप जानते क्या हो जाता है, log a रह जाता है यहाँ पर, और n जो है आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए मल्टीप्लाई में ये आ चुका है, ये मल्टीप्लाई में आएगा तो आप जानते हैं y/x बन जाएगा, तो y/x ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही z वाला, अब देखो ये तो यहाँ कहते लिखा हुआ है, अब इसे ऐसे इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या आता है y/z आता, और इसलिए z कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। ठीक है, तो z ऊपर पहुँच गया, तो आप देख सकते हैं, ये समझ पा रहे हैं। अब देखिए b से b कट गया, b से log b सब कट गए, तो हमारे पास सिर्फ ये कंडीशन रह जाती है, मतलब ये वाली कंडीशन रह गई।
अब देखो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा वो देखते हैं ऑप्शन में। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आप अलजेब्रा में बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, अलजेब्रा में जो कराते हैं उसी तरीके से करना होगा क्वेश्चन को। चलिए कैसे करते हैं, पहले फ्रेंड्स मैं पहले निकालूंगा, फाइंड करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि गाइज आप जानते हैं डायरेक्टली 6 का हम कैसे फाइंड करेंगे, या तो आपको शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ी कन्फ्यूजिंग होती है इसकी, तो इससे बेटर यही है कि आप इसे इस तरीके से सॉल्व करना सीख लें, जैसे मैं बताता हूँ आपके लिए। देखिए गाइस आपके सामने ये तो दे रखा था, ठीक है, हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। देखिए हमने क्या कहा, पहले ये फाइंड करते हैं, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखिए ट्वाइस की। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसे क्या मानते हैं, ए के इक्वल मान लेते हैं, मतलब 3 मान लिया, 3 क्या है, ए के इक्वल होती है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, 9 हो गया, माइनस करने के बाद 7 आया। क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला, देखो फॉर्मूले से आप ब्रेक करके बता देता हूँ कैसे हमने शॉर्ट ट्रिक निकाल रखी है। ये हमने देखिए कैसे निकाली है, इसका मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ, तो बोथ साइड स्क्वायर करिए आप, स्क्वायर यहाँ भी आएगा 9, ठीक है। अब देखो इसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आएगा 2 इक्वल टू 9। अब 2 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, तो 2 से 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के 7। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली भी आपके सामने पुट कर दिया है कि इसमें पुट करिएगा डायरेक्टली, हमारे पास 7 निकला। अब देखो हम इसका क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे। देखिए इसका बोथ साइड क्यू कर दीजिए आप, बोथ साइड क्यू करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा x6 और यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 6, यहाँ आएगा प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इक्वल टू क्या है, इसका क्यू करेंगे 7 का, तो 7 का क्यू क्या होता है, 343, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, तो आप यहाँ से आराम से फाइंड कर पा लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है क्या, 7। तो 7 क्या हो गया, 21 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास निकल के आ रहा है, देखिए इससे यहाँ वैल्यू क्या दे रखी थी, 7 का, उन्होंने क्या कर दिया क्यू, ये 7 दे रखा, 7 21 हो गया, हमारे पास निकला 322 आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो देखिएगा इस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, इसने पूछा रैंक पूछिए, तो आप बता सकते हैं रैंक और कोटि, क्योंकि इसमें क्या है, ये कितने 4x4 की है, तो बता सकते हैं 4x4 के, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए गाइज इसने हमारे पास ए की दे रखे, बी रखा है, इसने दोनों दे रखे हैं ए और बी। इसने पूछा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर किस तरीके से हमने ब्रेक करेंगे, मतलब इसमें से किसके, मतलब कौन इसके बराबर नहीं है। मतलब इसने ये नहीं पूछा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, उसने पूछा कौन इसके बराबर नहीं है। तो देखिए गाइज इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ये करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट है, लेकिन उसने बोला कि किसके बराबर नहीं है, तो सिर्फ इसके बराबर नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसे ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से मत खोल दीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दें, नहीं गाइस इस तरीके से नहीं कर पाते, मैट्रिक्स में ऐसे नहीं होता, मैट्रिक्स में सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई की जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसने पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिएगा इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि मैंने गाइस अभी सॉल्व नहीं किया, तो अगर आपसे समझ आ जाता तो ठीक, नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसका आंसर। तो डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैसे आएगा आप इसे खुद ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसे ब्रेक करेंगे, सिर्फ कैसे करेंगे इसे ब्रेक ये भी बता देते हैं आपके लिए। इस तरीके से फॉर्मूले से करेंगे फ्रेंड्स, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है, इस तरीके से इसे ब्रेक करेंगे तभी इसका आंसर फाइंड होगा। देखिए सेकंडस पूछ रहा है, मतलब एडजेसेंट पूछ रहा है, इसका एडजेसेंट मैंने बताया था आपको, इनके जो होते हैं विकर्ण, जो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में बदल जाते हैं, परस्पर बदलेंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ पे, मतलब मैंने क्या बोला, ये और ये आपस में बदल जाते हैं, तो ये देखो क्या आएगा, कॉस थीटा और यहाँ भी आया कॉस थीटा, और जो बचे हुए हैं ये एलिमेंट और ये यों कितने रहेंगे, जो यहाँ दे रखे थे वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन इनके साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, चिन्ह चेंज कर दिया हमने। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से करेक्ट है इसके बराबर, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है इसके। नेक्स्ट देखिएगा, इसने पूछा इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है, ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था वेक्टर की, एक वो डाली थी हमने, उसमें आपके लिए वीडियो डाली थी, उसमें बताए थे, शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। तो देखिए कैसे बताई थी, अगर लिखा हुआ ए इंटू बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है गाइज ये मॉड ए के स्क्वायर के प्लस इंटू मॉड बी के स्क्वायर के। अब देखो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास क्या दे रखी है 144 इक्वल टू
इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू ये वाला नहीं, जो मॉड दे रखा है मॉड बी की पावर 2। तो देखिए फ्रेंड्स इसे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू आया यहाँ पे 9। तो बी की वैल्यू फाइंड, ये मॉड में है गाइस, तो बी की वैल्यू क्या निकल के आती है यहाँ से 3। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट इसमें से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार आ रहा है, बार बार हमने आपको सॉल्व भी कराया है। देखिए इसने बोला कि एक व्यक्ति पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ है, यूँ करके बैठा हुआ है, 1 किलोमीटर का साइन यहाँ लगा हुआ है। आप जानते हैं रोड वगैरह आप कभी गए हो तो आपको पता होगा किलोमीटर के चिन्ह लगे होते हैं। तो देखिए उसने कहा है कि एक खंभे को देख रहा है, ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। एक को देख रहा है तो यहाँ डिग्री कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है नज़दीक वाले पे, और दूर वाले पे कितने का बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो उसने पूछा है कि जो पहाड़ी पे जिस पे बैठा है उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, ये पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है गाइस। इसे हम x मान लेंगे। चलो आपको कॉपी पे सॉल्व करके दिखाते हैं, यहाँ नहीं समझ पाएंगे आप। देखिए गाइस आपके सामने दे रखा है, हमने इस तरीके से फिगर बना लिया पहले इसका। तो देखिए पहले हम लेंगे कोई सा भी ले रहा हूँ, ट्रायंगल में ले रहा हूँ फर्स्ट, ये ABC वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो ABC ट्रायंगल में ये देखिए आप जानते हैं, ठीक है, यहाँ से निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया H इक्वल टू। ऐसे अब सेकंड वाले ट्रायंगल को लिया हमने, पूरे वाले को, सेकंड मतलब इस पूरे को लिया। जब पूरे को लिया तो अब देख सकते हैं तुम्हारे पास निकल के आया। अब देखो लंब बट्टे आधार होता है, लंब क्या दे रखा था उसे H मान रखा है, आधार क्या होगा, देखिए इस बड़े वाले के लिए आधार क्या होगा, x तो यहाँ तक की दूरी है, प्लस 1 क्यों किया, 1 किलोमीटर है फ्रेंड्स, किलोमीटर मतलब इसकी डिस्टेंस है वो बीच की। तो देख सकते हैं पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पूरी डिस्टेंस कवर करेंगे तो इसे ये हो जाएगी x+1। तो ये हमने अप्लाई किया है, देख सकते हैं आप। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वलाइज कर दिया हमने, क्योंकि ये भी h की वैल्यू है और ये भी h की वैल्यू है, ठीक है। जब ये h की वैल्यू दोनों h की वैल्यू हैं तो देखिए इन दोनों को इक्वल रखा है, इसको इसके इक्वल रखेंगे। तो देखिए यहाँ रख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई, मतलब आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर आ गया। ये x की वैल्यू क्या आई, हाफ किलोमीटर, ये हाफ किलोमीटर है। तो h निकाल सकते हैं। अब देखो किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, जैसे मैं इक्वेशन में कर रहा हूँ इसमें पुट, तो h और x की वैल्यू क्या निकली, हाफ किलोमीटर इंटू रूट इधर है √3। तो हमारा आंसर क्या है, √3/2 आया, √3/2 किलोमीटर। चलते हैं देखते हैं ऑप्शन का। तो देख सकते हैं गाइज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट इसने बोल रखा है, इसने बोल रखा है 10 और दे रखा है इसमें भी अंदर ये दे रखा है, तो हमें इसका आंसर पूछ रहा है कि क्या आंसर आएगा। तो गाइज सबसे पहले आपको बता दूं, हमें देखो 10 भी यहाँ कुछ नहीं, कोई थीटा नहीं दे रखा, सिर्फ वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हमें आइडिया लगाना चाहिए कि देखो ये 10 दे रखा है, इसको भी 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं इसे, ये दे रखा है cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू, ये मान लिया हमने थीटा के इक्वल। तो देख सकते हैं यहाँ से थीटा निकालेंगे, क्या निकलेगा, cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 4/5 हो गया। अब जानते हैं लाल बट्टे कक्का से क्या होता है, लाल बट्टे कक्का मतलब आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ से हम लंब निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं 4 अगर आधार है और लंब दे रखा है हमारे पास, सॉरी कर्ण दे रखा है हमारे पास 5, तो हम इसका वो निकाल सकते हैं लंब। लंब क्या निकलेगा, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो निकलेगा लंब, L मान लेते हैं लंब को, लंब निकलेगा इसका 3, ठीक है, 3 निकला लंब। तो देखिए यूँ बना, ये 5 दे रखा था, ये किधर का 4 दे रखा है, ये निकल गया हमारा 3। तो देखिए अब हम 10 में निकालना चाहें, अगर 10 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, 10 थीटा की वैल्यू 3/4, 3/4 आ गई 10 थीटा की वैल्यू। अगर थीटा निकालना चाहूँगा तो क्या निकलेगा, tan इनवर्स 3/4, ठीक है गाइस। अब देखो थीटा इक्वल टू क्या आया, tan इनवर्स 3/4, और हमने थीटा इक्वल टू क्या मान के चले थे, cos इनवर्स 4/, ये मान के चले थे, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। अब देखो ये भी थीटा की वैल्यू, ये भी थीटा की वैल्यू है। तो फ्रेंड्स इसकी जगह मैं ये वाली टर्म पुट करूँगा। तो देखिए पुट करूँगा तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये 10 तो पहले बाहर है ही ऑलरेडी, तो यहाँ बनेगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब देखो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला ब्रेक करना आराम से, तो इसका फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तो बता दूँ, ये होता है tan इनवर्स, पहले 10 पहले वाले की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3/4 थी, प्लस नेक्स्ट वाली क्या 2/3 है ये वाली, इसकी जगह हमने क्या निकाला था, 10 निकाला था, tan इनवर्स 3/4 निकाला था। तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो देखिए ये कट गया आपस में, यहाँ काटेंगे तो 2 टाइम्स कट गया, ठीक है। अब देखो 2 से यहाँ माइनस का बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स
ऊपर हमने सम किया था, हमारे पास क्या था 15 आएगा, नीचे ऊपर एलसीएम आएगा फ्रेंड्स, सॉरी 15 नहीं, हमारे पास जो टर्म थी पहले वो लिखेंगे, क्या रखी थी 3/4 थी, और प्लस में क्या था 2/3, और अपॉन में क्या आया था 1 - 1/2 आया था गाइस। ठीक है, तो देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ प्लस का 1/2 बचेगा। ठीक है, प्लस का 1/2। अभी देखो इसे सॉल्व करेंगे, इसका बोलेंगे एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स। देखिए एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 12 आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा 12। ठीक है, 12 आ गया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 3 3 9 और ये हो गया 4 दूनी 8, तो 8 और 9 क्या होते हैं 17 होते हैं। ठीक है, 17 हो गया। और अपॉन, अब देखो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 बचेगा, ये 2 का चला जाएगा ऊपर 17 में, तो 34 हम बोल सकते हैं क्या निकल के आएगा इसका tan इनवर्स निकल के आएगा 17 × 2/6। ठीक है, यही आ रहा था, सॉरी 12 था, 12 आ रखा था, ये काटेंगे हमारे पास क्या आएगा 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम कट गया, तो हमारे पास आया tan इनवर्स 17/6, और ये 10 आगे से ऑलरेडी लगा हुआ था। अब देख सकते हैं 10 से 10 हट गया, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 17/6। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलिएगा, इसने उत्केंद्रता पूछिएगा इस, तो उत्केंद्रता फाइंड करेंगे, इसकी कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। आपको पता है अति परवल है, तो अति परवल की मेन इक्वेशन क्या होती है, मेन इक्वेशन होती है =1, ये होती है मेन इक्वेशन। ठीक है, उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = जो बड़ा होता है, बड़ा क्या है यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो बड़ा होगा उसको आगे रखते हैं, a² + b² अपॉन होता है, जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू नीचे होती है। तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने इस फॉर्म में बनाना है तो ये बना लिया इस फॉर्म में। तो देखिए अब यहाँ से निकालते हैं, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं आराम से a² की वैल्यू b² की वैल्यू, कंपैरिजन के लिए इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो देखिए मेन फार्मूला जो होता है इसका फार्मूला ये होता है। अब देखो जो बड़ा होता है, अगर बड़ा है b a से तो हम क्या रखेंगे नीचे b रखेंगे, अगर बड़ा होता है a b से तो a रखते हैं यहाँ पे a²। ठीक है, तो देखिए हमने पुट किया वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पुट किया, सबकी वैल्यू पुट किया, तो सॉल्व किया हमने। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकला 34/5। चलिए नेक्स्ट। तो गाइज हमारा आंसर क्या निकला 34/5, जो कि इसमें मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें गोला दे रखा है एक। तो देखिए आपको उसको सॉल्व करके दिखाना है, उसने त्रिज्या पूछी है। तो आपको बता दूं गोले के लिए केंद्र क्या होता है, -u, -b और -w होता है गाइज, ये केंद्र होता है। इसके त्रिज्या का फॉर्मूला होता है u² + v² + w² और माइनस का होता है d मतलब जो कांस्टेंट होता है, जैसे वहाँ होता था वृत्त में क्या होता है c होता है। तो इस तरीके का फॉर्मूला होता है r निकालने के लिए। तो चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, जो हमारे पास दे रखी थी वो भी लिखी हुई है, ये लिखी हुई। अब मेन इक्वेशन जो होती है उसकी ये होती है। अब देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, जो दी गई इक्वेशन है, उसे अरेंज करेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो मेन इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं पहले। तो अरेंज किया तो हमारे पास इस तरीके से अरेंज कर लिया, क्योंकि हमें पता है यहाँ कोएफिशिएंट क्या होते हैं, इसका 1 होता है, लेकिन यहाँ 3 देखा था, 3 हमसे यहाँ हटाना था हमें, तो 3 हमने यहाँ से हटा दिया है गाइस। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन किया, तो देखिए u की वैल्यू निकली, v की वैल्यू और w की वैल्यू 0, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ w दे रखा है, लेकिन यहाँ z की कोई टर्म दे नहीं रखी, तो 0 निकली। और d का कंपैरिजन करके निकाला, तो d देखो यहाँ प्लस का होता है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस इक्वेशन से -5 आया। ठीक है, अब देखो सेंटर निकालेंगे, तो सेंटर आप निकाल लेंगे आराम से। सेंटर क्या होगा इसका, माइनस का u होता था, क्या होता था माइनस का u, माइनस का v और माइनस का w। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे क्या निकलेगा, ये निकलेगा 4/3, ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा 0। ठीक है, समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब देखो हमने क्या किया, त्रिज्या वाले फॉर्मूले में पुट किया, ये बताया था। अब देखो सबका हमने वैल्यू पुट किया, तो हमारे पास ये निकल के आया, ये हो गया 65। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका निकला 65 √65/3 निकला। ठीक है, और जो कि हमारा आंसर इससे मैच नहीं कर पा रहा है दोस्तों। आप इसे खुद भी ट्राई करिएगा, आपका आंसर जो फाइंड होता है कि नहीं होता। मुझे इसमें डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें शायद जेड की टर्म नहीं दे रखी, इससे एक रॉन्ग आंसर आ रहा है इसका। आप खुद भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। हो सकता है मैं ही गलत देख रहा हूँ कुछ, बट मैंने जो आंसर फाइंड किया फ्रेंड्स, मेरा आंसर तो यही निकल के आ रहा है। आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है गलत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे गाइज आपके लिए कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा, कोई आंसर नहीं दे रखा इसमें से। आप देखिए हमने जो त्रिज्या निकाली है, आप उसमें पुट करके, मतलब आप वृत्त का जो फॉर्मूला, सॉरी जो
फॉर्मूला होता है हमारे पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा जो हमारे पास आंसर वैल्यू निकाल रखी है हमने। अगर इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यही इक्वेशन फाइंड हो जाती है जो हमारे पास दे रखी है, तो गाइज हमारा जो आंसर निकला है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, अन्यथा करेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है इसने 22, इसमें बोल रखा है इसका प्रतिलोम फाइंड करना है। फ्रेंड्स प्रतिलोम आपने देखा होगा सेट थ्योरी में करते हैं, सेट वगैरह जो होते हैं उसमें क्वेश्चंस में वहाँ प्रतिलोम फाइंड करते हैं, लेकिन वाई की फॉर्म में आना चाहिए था हमारा प्रतिलोम जो निकालते हैं वाई की फॉर्म में होना चाहिए ऑप्शन, लेकिन वाई की फॉर्म में नहीं है। आप इस बात का कन्फ्यूज मत होइएगा कि वाई की फॉर्म में तो है ही नहीं हमारा, प्रतिलोम कैसे फाइंड करना है इसका। तो गाइज आपको बता दूँ वाई की जगह कभी कभी एक्स भी पुट करके दे देता है वो। देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, तब हम बताएंगे आपको। देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन दे रखी थी हमारे पास, हमने क्या किया इसे ब्रेक कर लिया। यहाँ तो दे रखा था 10 की पावर x है, लेकिन इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/10 की पावर x लिख सकता हूँ। तो हमने इस तरीके से लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। दोनों को ऐसे ब्रेक कर लिया, आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमने क्या किया, इस टर्म को इस ऐसे लेके एक साइड, तो एक साइड लेके चले जाएंगे मतलब इसे इधर लेके आके वाई को इधर लेके चले गए। तो आप जानते जब ये यहाँ प्लस का है वाई तो इधर जाके माइनस का वाई हो जाएगा, और माइनस का 1 ऑलरेडी दे रखा, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया इस वजह से, और दोनों क्या बन गए, पॉजिटिव में बन गई। ठीक है, और यहाँ देख पा रहे हैं आप ये हमारे पास निकल के आ गया। तो हमने निकाला 10 पावर 2x, ये हमारे पास निकल के आ गया इक्वल में। अब देखो ये माइनस का साइन हमने यहाँ से हटाना था, तो यहाँ से कैसे हट सकता है, इसमें माइनस से हम क्या करते हैं, माइनस से इसमें से नीचे से कॉमन लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो हमने यही कर दिया। देखिए हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हम देखो यहाँ से चेंज हो गए, यहाँ 1 माइनस वाई हो गया, यहाँ क्या था y माइनस 1 था, तो माइनस की वजह से चेंज हो गया। अब बहुत साइड हमने क्या किया, लॉग ले लिया, तो लॉग लिया तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या आ जाता है, आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में, जैसे इस तरीके से आ रखा है। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है यहाँ से, क्योंकि आप जानते हैं log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 बन जाएगा। तो यहाँ से निकाल दिया हमने x की वैल्यू 1/2। अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन थे सभी किस में थे, सभी हमारे पास ऑप्शन जो दे रखे थे सभी x की टर्म में थे। तो देखिए x की टर्म में से कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ये होगा log 1 प्लस x, ये हो जाएगा 1 माइनस x। सिर्फ यही चेंजेस कर रखे हैं गाइज। आपका आंसर किस तरीके से आया तो ऑप्शन वही करेक्ट करिएगा। तो देख पा रहे हैं आपका इसका ऑप्शन जो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे पास लिमिट दे रखी है, उसने फाइंड करवा रहा है हमसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, समझिएगा। लिमिट दे रखी है उसने x टेंड टू 0 और रखा है 10x/x, और पावर दे रखी है 1/x²। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, हमने क्या किया, ये y के इक्वल मान लिया। अब हमने क्या किया, बोथ साइड हमने इसका क्या लॉग ले लिया जो यहाँ ले रखा है, या हमने क्या कर दिया, हम इसमें ये कंडीशन ये भी कर सकते थे, यहाँ लिख सकते थे y इक्वल टू, यहाँ लिख सकते थे लॉग e की पावर, और बाकी का ये लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं इसे हम लिख सकते हैं अपॉन ही क्या है। ठीक है, अब देखो आप जानते हैं इससे ये दोनों आपस में हट जाते हैं, तो हमारे पास यही कंडीशन निकल के आ जाती। तो हमने यही कर रखा है, देखिए ले रखा है लॉग, वो साइड लॉग ले लिया। ठीक है, आप जानते हैं जब लॉग लेंगे तो ये पावर आगे आ जाती है। अब देखो हमने क्या किया, हमने किया यहाँ से जो लॉग ले रखा था इसको हटाया, यहाँ से ई कर दिया पावर में। ठीक है, और हम इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, कैसे आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा हिंट को। अगर दे रखा है इस तरीके से, अगर आपको लिखना है कि यहाँ पे दे रखा है x की पावर t, तो t आगे लेना है, तो कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं t। अब देखो इसे ब्रेक करूँगा तो क्या निकल के आएगा, e की पावर t log x आ जाएगा। ठीक है, e की पावर t इंटू लॉग x। तो देखिए हम इस, आप ये कंडीशन सेम ऐसी है कि नहीं, ये कंडीशन देखिए। ठीक है, अब आपको बता दूं इसमें लिमिट अप्लाई की हमने, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट से आप समझिएगा। पहले लिमिट अप्लाई कैसे कर रहा हूं मैं, देखिए मैं सिर्फ इसमें लिमिट अप्लाई कर रहा हूं पहले इसमें, तो आपको पता होगा लिमिट 10x/x दे रखा और लिमिट दे रखी है उसने लिमिट x टेंड टू 0, तो वैल्यू इसकी होती है फ्रेंड्स 1। तो हमने क्या कर दिया, इसमें 1 वैल्यू पुट कर दी, और आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। आप जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा 0, तो e की पावर 0। और आप जानते हैं किसी भी संख्या की वैल्यू 0 ऊपर पावर में 0 होती है, किसी भी संख्या करोड़ों में संख्या दे रखी हो, अगर पावर दे रखी है उस पर ऊपर 0, तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 1 होता है गाइस। तो इस हमारा आंसर क्या निकलेगा इसका 1। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोल रखा है कि एक वृत्त का केंद्र दे रखा है, एक वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, सॉरी ज्ञात करना है केंद्र में, ठीक है। उसने बोल रखा है वृत्त कहाँ से सर्कल इससे गुजर रहा है, ठीक है। और वृत्त दे रखा है हमारे पास ये वृत्त। तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको तब बताऊँगा। उसने बोला है कि एक वृत्त है जो कि इन बिंदुओं से गुजर रहा है, दूसरा वृत्त ये दे रखा है कि इसको स्पर्श कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि इंटरनली स्पर्श कर रहा है कि आउटरली स्पर्श कर रहा है, मतलब बाहर से स्पर्श कर रहा है कि अंदर इसके स्पर्श कर रहा है, तो कैसे कर रहा है वो आपको सॉल्व करते करते दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं। देखिए गाइस, मैंने एक क्वेश्चन रखी वृत्त की, सर्कल की ये रख ली। अब देखो उसने बोला था कि वो बिंदु 0 0 से गुजर रहा था। 0 0 से गुजरने के लिए हमने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू हर जगह 0 पुट कर दिया, सी की वैल्यू निकल गई हमारे पास 0, ठीक है। अब देखो एट, अब बोल रहा था वो, उसने दूसरा पॉइंट बोला था कि 1 0 से भी गुजर रहा था, 1 0 हमने पुट किया तो जी की वैल्यू निकल गई। अब हमें फ्रेंड्स आप जानते हैं उसने केंद्र पूछा है, तो सेंटर के लिए हम क्या फाइंड होना चाहिए, हमें सेंटर के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ पता होनी चाहिए, जी और एफ़। तो जी तो हमें पता चल गई, लेकिन एफ़ नहीं है, तो एफ़ कैसे फाइंड करेंगे। अब पहले हमें समझना दिया गया वृत्त कौन सा है, ये है। ये इक्वेशन दे रखी थी, जो वृत्त दे रखा था हमारे पास, इक्वेशन वृत्त की इक्वेशन ये दे रखी थी हमारे पास ऑलरेडी। तो हम बता सकते हैं इस इक्वेशन को देख के कि इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होता है, ठीक है। सेंटर इसका 0 0 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका सेंटर 0 0 हो गया। उसने बोला कि ये है एक सर्कल, इसका सेंटर है ये 0 0 जो हमारे पास दे रखा है। अब उसने दूसरे सर्कल के लिए क्या बोला था कि वो 0 0 से गुजर रहा है गाइस, तो 0 0 से गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब 0 0 से गुजरेगा वो जो सर्कल है, तो आप बता सकते हैं वो क्या करेगा, इंटरनली टच करेगा। इंटरनली टच मतलब वो 0 0 से गुजर रहा है, तो आप जानते हैं कि यहाँ से गुजर रहा होगा करीब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस फिगर को देखिए ज़रा, समझिए। उसने बोला है कि 0 0 से गुजर गया, ये गुजर गया। और दूसरा पॉइंट बोला था उसने कि 1 और 0 से गुजर रहा था, वो कहाँ से गुजर रहा है, सिर्फ इतने से ही गुजर रहा है। तो आप बता सकते हैं इस फिगर को देख के वो क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। इस फिगर को देख के बता सकते हैं, जो दिया गया फिगर है उसके लिए, तो जो दिया गया जो वृत्त है उसके लिए तो बड़ा वाला वृत्त है, और जो हमें फाइंड करना है वृत्त, उसके सेंटर जो फाइंड करना है, जो छोटा वाला वृत्त है, उसके लिए कौन कौन सा दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है, ठीक है। सेंटर क्या दे रखा है इसका हमारे पास, यहाँ है। और ये कहाँ से गुजर रहा है, 0 0 से गुजर रहा है, और कहाँ से गुजर रहा है, 1 0 से गुजर रहा है। तो देखिए बड़े वाले वृत्त का व्यास निकालेंगे, तो व्यास के लिए हम क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे, सॉरी नए वाले वृत्त का हमें क्या करना है, त्रिज्या फाइंड करनी है। तो नए वाले वृत्त का जो व्यास होगा, बड़े वाले वृत्त की क्या होगी, वो त्रिज्या होगी। जो हमारे पास छोटे वाला वृत्त है, इसका जो व्यास जो है इस छोटे वाले वृत्त का, बड़े वाले वृत्त के किसके इक्वल होगा, त्रिज्या के इक्वल। और हम बता सकते हैं जो हमारे पास दे रखी थी इक्वेशन ये, तो ये क्या होता है हमारे पास, जो 0 0 से गुजरने वाली पॉइंट की वो क्या होती है इक्वेशन, 0 0 से गुजरने वाले की इक्वेशन होती है हमारे पास इक्वल टू r²। ये होती है 0 0 से, जो उसका सेंटर 0 0 होता है, कोई वृत्त है आपके पास, अगर उसका सेंटर 0 0 है तो उसका इक्वेशन होती है जी डायरेक्टली। तो कंपैरिजन करेंगे तो आप बता सकते हैं 9 = r², तो r की वैल्यू क्या निकले, यहाँ से 3 निकलेगी। तो देखिए ये कंडीशन होगी नहीं हो गई। उसने बोला था हमसे एक बड़े वाले वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है छोटे वाले वृत्त के लिए व्यास का काम करेगी। तो देखिए हमने अप्लाई कर दिया। तो देखिए जी तो हमने निकाल लिया था नए वाले का, लेकिन एफ़ हमें फाइंड करना, तो एफ़ हम से आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो एफ़ निकल के आएगा गाइज हमारे पास, यहाँ से ये निकला 2, ये आई f² की वैल्यू, तो यहाँ निकला हमारे पास एफ़ की वैल्यू निकली +-√2। तो केंद्र क्या होता है हमारे पास, माइनस का जी और माइनस का एफ़ होते हैं केंद्र। तो देखिए केंद्र जो हमारे पास जी निकल के आ रहा था, क्या निकल के आ रहा था, वो माइनस का 1/2। तो देखिए माइनस की वजह से क्या हो गया जी, ये प्लस का हो गया, और ये हमारा दूसरा पॉइंट दे रखा है एफ़। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा ये। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बोल रखा है उसने, क्वेश्चन दे रखा है y दे रखी है हमारे पास, एक इक्वेशन दे रखी है। उसने पूछा यदि x का मान 10 से लेके 10 से लेके 10.1 तक क्या है, बदला है। तो उसने पूछा y का निकटतम मान क्या होगा। तो y का निकटतम मान क्या होगा गाइस, ये फाइंड करना है। आप इसे आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप खुद ट्राई करिएगा, हमने इसको ट्राई नहीं किया, इसका निकटतम मान फाइंड नहीं किया था फ्रेंड्स हमने। आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपके लिए करा रखा है, तो बार बार करने से भी आप बोरियत महसूस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।